वो दिन था जब पॉजिटिव केसेस हर दिन 400 से 500 आ रहे थे, और जब मुसलमान के जो लोग थे नमाज़ पढ़ने गए थे उनके मस्जिदों को, और आपने छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक लाठी चार्ज करवाई आपने पुलिस के हाथों से। और जब हर दिन करीबन 3000 से 4000 का पॉजिटिव केसेस आ रहा था लगभग, और रमज़ान का दिन था, तो आपने 144 दे दिया देश को। सही बात है, लोग तो भीड़ में जमा होते थे शॉपिंग के नाम पे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता था, तो आपने लॉकडाउन के टाइम पे सही डिसीजन लिया 144 देने का, सही था। तो फिर अब क्या हुआ जब आंकड़ा 8000 9000 से भी अधिक आ रहा है, वो भी प्रतिरोज़, तो अनलॉक कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है आपका डिसीजन क्या है मुझे। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी फिर से खोलने की योजना की है आपने। सही है, पर जब लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो तब कहाँ गई थी आपकी ये ट्रांसपोर्ट योजना? तब नहीं दिख रहा था आपको लोगों की परेशानियाँ? भारत के जनता जब अपने बच्चों को कंधे पे उठा के हज़ारों किलोमीटर चल रहे थे, उनके घर को चल जा रहे थे, तो आपको दिखाई नहीं दिया उनका प्रॉब्लम? जब लोग एक्सीडेंट के द्वारा या रेलवे ट्रैक्स में सोने के जगह नहीं था उनको सोने के लिए, तो रेलवे ट्रैक्स पे सो के उनका मौत के मुंह लग गए, तो जब आपको नहीं दिखा, वो शायद आंख बंद कर लेते तभी ना, जो अभी आप अब जाके ट्रांसपोर्ट को खोल रहे हो। अब कहाँ गया आपका सोशल डिस्टेंसिंग? तब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा था उनको। आप तो न्यूज़ में भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग थे, हम भाई भाई ग्रुप वाड़ी में जैसे है हमारे तरह का, तमाम लोग जो है उनसे जो भी हेल्प हुआ उन्होंने किया। हर गांव में इंडिविजुअल आदमी थे, थोड़े मूवी एक्टर थे, और थोड़े लोग पॉलिटिशियंस भी थे जो लोगों को हेल्प किया। पर गवर्नमेंट में क्या किया था जब जब लोग भूख से मर रहे थे? तब कहाँ गया था ये रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलने का आपका योजना? काला धन वापस लाने की बात बोल के, वादा करके, हज़ारों लोगों के सामने वादा करके स्टेज पे, जो पैसा काला धन था हमारे देश का पैसा है, आपका पैसा है, हमारा पैसा है, बड़े बड़े बातें करके तो इलेक्शन तो जीत ली 2 बार। धन की क्या हुई जो बोल के आपने इलेक्शन तो जीत लिया, पर अब कहाँ गई हमारे देश को बचाने के लिए? देश को बचाने के लिए तो छोड़ो, खैर देश के लोग जब भूखे मर रहे थे उनको खाना खिलाने का तक भी हमारे पास पैसा नहीं है देश में। हाँ, पैसा तो बहुत है, पर वो तो दूसरे देश के एक आदमी के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए 130 करोड़ खर्च करने का उतना पैसा है हमारे पास। पर अगर देश को बचाना हो तो चलो वर्ल्ड बैंक के पास फिर से 7000 करोड़ का लोन लो, है ना? भारत जनता पार्टी, भारत की जनता बनाया हुआ पार्टी, भारत की जनता के लिए बनाया हुआ पार्टी, भारत की जनता बनाए सो पार्टी। क्या किया आप भारत की जनता के लिए? दूसरे देश के एक आदमी के लिए 130 करोड़, और हमारे आदमी के लिए लॉकडाउन, और जो बाहर निकलते हैं उनको लाठीचार्ज। देश के आर्थिक संस्कार के बारे में सोचते हो, सही है, एक लीडर होते हुए आप वही सोचना है, पर अगर देश में लोग ही ना रहे तो आर्थिक संसार लेके क्या करोगे? देश के आदमी को बचाओ, आपके भारतीय जनता को बचाओ, जनता के लिए लड़ो, जनता के लिए जो जनता से चुना हुआ, जनता के लिए बना हुआ लीडर हो ना, तो देश की आर्थिक संसार अपने आप ऊपर आएगी जब जनता ठीक होगी, और जनता तब ठीक होगी तब अब लॉकडाउन रखोगे। अगर लॉकडाउन खुला है तो इस सोशल डिस्टेंसिंग कैसा होगा बताओ? ठीक है, चलो सोशल डिस्टेंसिंग अभी मेंटेन भी कर ली, आपकी बात तो पूरा देश सुनता है आपका। आपका एक बात पे लोगों ने बारह के पूरा दीपा जलाई, और आवाज़ करा के सुनाया कि गो कोरोना चला गया कोरोना। तो चलो अब भी आपके बात मान के लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन करते सोच लेंगे। क्या कोरोना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रोक सकता है? अगर एक आदमी जो कोरोना से अफेक्टेड है, वो अगर वो कोई सरफेस पे टच करता है, और सरफेस पे जाके जो आम आदमी वो भी टच करता है, तो उसको वैसे भी कोरोना लगता है, तो जब आप क्या करोगे सोशल डिस्टेंसिंग का?